बाजार को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आई, जहां पर सेबी ने एफएनओ को लेकर कंसल्टेशन पेपर जारी किया है, जिसमें ओपन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के तरीके में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। पूरी खबर के साथ अंकुर मिश्रा मेरे सहयोगी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, बताएं कंसल्टेशन पेपर से क्या निकल कर आया है और एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर ये कितनी बड़ी खबर है? जी हाँ, मार्केट रेगुलेटर सेबी एक नई मेथडोलॉजी सजेस्ट कर रहा है ओपन इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का। अभी जो ओपन इंटरेस्ट एफएनओ में कैलकुलेट होता है वो नोशनल बेसिस पे होता है। जो सेबी का सजेशन है वो डेल्टा बेसिस पे इसको कैलकुलेट करने का होता है। अब आखिर इरादा क्या है? इरादा ये है कि कई सारे स्टॉक्स अभी एफएनओ बैन में चले जाते हैं। आप देखते होंगे रोज कुछ स्टॉक्स की एक लिस्ट आती है जिसमें एफएनओ बैन लग जाता है, और एफएनओ बैन लगता है 95% मार्केट वाइड पोजीशन पहुंचने पे। तो जैसे ही ये बैन हिट होता है, आप ना के स्टॉक्स में नई पोजीशन नहीं ले सकते हैं। हालांकि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को अलाउड होता है कि आप अपनी पोजीशन को सेटल कर लीजिए। अब सेबी का नया फॉर्मूला आया है और ये सिर्फ एक डिस्कशन पेपर है कि आप डेल्टा बेसिस पे इसको कैलकुलेट कर दिया। अब होगा क्या, अगर आप मान लीजिए ये फॉर्मूला अभी अप्लाई कर देते हैं, तो सेबी की रिसर्च कहती है कि जो स्टॉक्स बैन में जा रहे हैं, एफएनओ बैन में जा रहे हैं, वो स्टॉक 90% तक कम हो सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जो आर्टिफिशियली स्टॉक एफएनओ बैन में जा रहे थे, जो एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं था, वो रुक जाएंगे। और सेबी का जो इरादा था वो रिस्क बिल्टअप को रोकने का था। तो रिस्क बिल्टअप जरूर रुकेगी जब एक्चुअल कैलकुलेशन होगा, और रिटेल इन्वेस्टर्स को फायदा होगा कि वो कहीं किसी स्टॉक में आर्टिफिशियल बैन की वजह से, जो कि कई मार्केट पार्टिसिपेंट्स की शिकायत थी, उस वजह से वो किसी पोजीशन में स्टक नहीं होंगे, कंपल्सिव ट्रेडिंग नहीं होगी। तो अब ये नया डिस्कशन पेपर आया है। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी जब व्यूज आ जाते हैं तो फाइनल रूल एफएनओ बैन को लेके बन के आते हैं। तो ये अहम खबर भी हमारे सहयोगी अंकुर ने आपको बताई। शुक्रिया करेंगे अंकुर। और अब